राधे राधे सभी को। कार्तिक मास का छठा अध्याय सुनिए। समय तिथि स्नान की, नारद करे बखान, राजा प्रथु श्रवण कर पाया सागर ज्ञान। श्री नारद जी बोले, 2 घड़ी रात जब रह जाए तो उठकर तिल, कुसा, अक्षत, फूल, धूप, दीप आदि को लेकर पवित्र होकर किसी तालाब, कुएं आदि पर जाना चाहिए और मनुष्य को निर्मित नहर आदि में, देवताओं की बनाई हुई नदियों में संगम स्नान करने से 10 गुना फल मिलता है। तीर्थ से 10 गुना विष्णु का स्मरण करके स्नान कर तीर्थ तथा देवता आदि को अर्घ देना चाहिए। अर्घ का मंत्र यह है: लक्ष्मीपति भगवान को, जलाशायी भगवान को मेरा नमस्कार है ऋषिकेश। इस मेरे अर्घ को ग्रहण करिए और नमस्कार है। बैकुंठ में, प्रयाग में अथवा बद्री का आश्रम में, जहाँ मुनि वेद और यज्ञ आदि सहित जहाँ 3 प्रकार से विष्णु ने पद स्थापित किए हैं, वहाँ सब देवता हमारी रक्षा करें। हे जनार्दन, हे देवेश, हे दामोदर, आपको नमस्कार है। मैं इस जल में प्रवेश करने जा रहा हूँ। आपके अनुग्रह से मेरे सब पाप दूर हो जाएं। हे हरे, हे कृष्ण, कार्तिक मास में व्रत धारण करने की जो विधि पूर्वक मैं स्नान करूं, सो मेरे अर्घ से आप राधा सहित अंगीकार कीजिए। भागीरथी, विष्णु, शिव, सूर्य आदि को स्मरण करके जल में जाना चाहिए और नाभि तक जल में घुसकर विधि पूर्वक स्नान करें। गृहस्थी तिल और आंवले का चूर्ण लगाकर स्नान करें। विधवा स्त्री और सन्यासी तुलसी की जड़ की मिट्टी लगाकर स्नान करें। परंतु सप्तमी, अष्टमी, अमावस्या, द्वितीया, दशमी और त्रयोदशी, इन 3 तिथियों में आंवला और तिल से नहीं नहाना चाहिए। प्रथम शरीर मलकर स्नान करें। यथोचित मंत्र द्वारा स्नान करें। स्नान मंत्र भक्ति भावना से जिन प्रभु ने देवताओं के कार्य में निमित्त रूप धारण किया है, वे कृपा करके मुझे पवित्र करें। श्री विष्णु की आज्ञा से इंद्र सहित सब देवता कार्तिक के व्रत करने के वालों की रक्षा करने में चले गए। बीज रहस्य और यज्ञ सहित सब वेद मंत्र, कश्यप आदि सब मुनि और देवता मुझे पवित्र करे। गंगा नदी, तीर्थ, शोणादि नद, सप्तम सागर आदि मुझे पवित्र करें। अतिथि पवित्राय, यज्ञ सिद्धि, सर्प त्रिलोकी की औषधि और पर्वत मुझे पवित्र करे। व्रती मनुष्य इस स्नान करके हाथ में पवित्रता धारण करके देव, ऋषि और पितरों को तर्पण करें। कार्तिक के महीने में तर्पण में जितना तिल जावे उतने ही वर्ष पितृ स्वर्ग में वास करते हैं। तदंतर जल में से निकलकर वह पवित्र वस्त्रों तथा हरि भजन का आचरण करें। तीर्थों और देवताओं को स्मरण करके भक्ति पूर्वक आप गंध, पुष्प और फलों से अर्घ्य प्रदान करें। अर्घ्य मंत्र: विधि पूर्वक कार्तिक मास में स्नान करना, सो मेरे दिए हुए अर्घ्य को राधिका सहित आप स्वीकार करना। तब वेद पाठी स्वकर्म करने पर ब्राह्मणों का पूजन करें। ब्राह्मणों को दक्षिणा दें, चरण दबाएं, चरण तीर्थ करें। मुख से वेद और संपूर्ण अंगों में देवता रहते हैं। अंततः उनकी पूजा करने से भगवान की पूजा होती है। पृथ्वी पर ब्रह्मा विष्णु के रूप हैं, इसीलिए अपने कल्याण चाहने वाले कदापि इनका अपमान न करें और न ही विरोध करें। फिर हरि की प्यारी तुलसी की पूजा परिक्रमा करें, नमस्कार करें और कहें कि देवताओं ने प्रथम तुम्हें पैदा किया, मुनियों ने तुम्हें पूजा है, सो तुम मेरे कष्टों का हरण करो। भक्ति पूर्वक पूर्वोक्त विधि को करने वाला नारायण और
सालोक्यता को प्राप्त होता है, रोग और पातकों का नाश करता है। उत्तम बुद्धि वाले मनुष्य भगवान के प्यारे कार्तिक के व्रतों के सिवाय और दूसरा कोई व्रत उत्तम नहीं लगता। राधे राधे। यहीं पर 6ठा अध्याय समाप्त होता है। प्रेम से बोलिए सभी राधे राधे।